नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 2D एनिमेशन विद फन में। दोस्तों इस वीडियो में जो है हम आपको जो है प्लेन की फ्लाई एनिमेशन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ओपन करते हैं एनिमेट सीसी को। देखिए दोस्तों, हमारी एनिमेट सीसी जो है ओपन हो गई है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हमने एक लेयर पे जो है प्लेन रखा हुआ है। इसको हमने freepik.com से जो है इसकी वेक्टर डाउनलोड की थी। ठीक है, और इसके अंदर चल के हम दिखाते हैं। अभी देखिए ये ग्राफिक है, इसके अंदर गए, देखिए यहाँ पे हमने पहले से कुछ एनिमेशन करके रखा है। इसके व्हील का जो है हमने एनिमेशन किया हुआ है, तो वो भी हम दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पे हमने जो है, देखिए यहाँ पे एक लेयर पे जो है हमने प्लेन रखा हुआ है। देखिए इसकी ये बॉडी है ऊपर की। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो है हमने इसके जो व्हील है वो अलग अलग लेयर पे रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए ये बैक व्हील 1 और बैक व्हील 2 है। ठीक है, और इसको भी हमने जो है ग्राफिक करके रखा है। इसके अंदर चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी हमने दो लेयर ली है। एक पे इसके जो ये व्हील है, देखिए ये व्हील है, ये रखे हुए हैं, और एक पे ये इसके जो स्टैंड टाइप का है ये रखे हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एनिमेशन किया हुआ है, ये ऐसे घूम रहा है व्हील। ठीक है, फर्स्ट की और लास्ट की के बीच में क्लासिक ट्यून लगाकर, और यहाँ से हमने रोटेशन रन किया हुआ है 25 फ्रेम। ठीक है, इसी प्रकार जो है हमने सभी व्हील में जो है इसके ये सेम जो है एनिमेशन किया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हम दिखा देते हैं आपको सेकेंड व्हील में इसके सेम इसी प्रकार इसमें भी एनिमेशन हुआ है, और इसी प्रकार जो है इसके फ्रंट व्हील में भी। ठीक है, बाहर आते हैं और जो है यहाँ पे देखिए हम कुछ फ्रेम बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इसके व्हील चल रहे हैं। ठीक है, और इसके हमने सिंगल लेयर में कन्वर्ट किया हुआ है। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को देख ले। ठीक है, आगे हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। हम अपनी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आई बटन पे भी दे देंगे, जहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी आपको। ठीक है दोस्तों, इस फाइल को जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और जो है स्क्रीन पे भी दे देंगे, जहाँ से आप डाउनलोड करके इसको जो है यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम इसका एनिमेशन करते हैं। देखिए हम यहाँ पे जो है कुछ फ्रेम और बना लेते हैं। अभी देखिए इसके नीचे जो है बैकग्राउंड की लेयर है, तो चलिए हम यहाँ पे जो है कुछ बैकग्राउंड लेकर आते हैं। देखिए हमने पहले से ही जो है यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड रखे हुए हैं लेकर, तो हम इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल C, और अपने मेन फाइल पे चलते हैं, और यहाँ पे आके जो है हम इसको पेस्ट कर देते हैं बैकग्राउंड को, और क्यू प्रेस करके जो है इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, और देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हम इसी बैकग्राउंड का जो है कंट्रोल C करेंगे और कंट्रोल V करेंगे, इसके आगे जो है हम लगाएंगे, जिससे हमारा बैकग्राउंड की जो ये लेयर है थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार कंट्रोल V एक और करेंगे, और जो है इसके आगे लगाएंगे, इसको यहीं रहने देंगे, और जो है चलेंगे आगे, इसके आगे ला के जो है यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे हम। ठीक है, शिफ्ट के साथ जो है सभी को सेलेक्ट करेंगे, तीनों बैकग्राउंड को, और कंट्रोल G कर लेंगे, एक में ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है हमारा ये बैकग्राउंड एक हो गया है, इसको हम एफेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए जो है चलेंगे आगे, फ्रेम जो है 90 फ्रेम तक जो है हम थोड़ा सा यहाँ पे जो है फ्रेम क्रिएट करेंगे F5 प्रेस करके। देखिए, और जो है यहाँ पे आके लास्ट पे F6 प्रेस करेंगे दोनों की पे, और जो है हम अपने बैकग्राउंड को जो है पीछे की ओर इस प्रकार स्क्रॉल करेंगे।
ठीक है। और फर्स्ट की पे हम जो है प्लेन को नीचे लाएंगे यहाँ पे, और लास्ट की पे आके जो है लास्ट की पे ला के जो है हम यहाँ पे, देखिए हमारा प्लेन पीछे है, तो हम इसको यहाँ पे ला के जो है नीचे रखेंगे रनवे पे, और दोनों के बीच में क्लासी ट्यून लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया इस प्रकार। और जस्ट इसके आगे जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आके ये जो मेरी प्लेन की ये की है, इसको अल्ट के साथ जो है जस्ट इसके आगे रखेंगे, इससे ये डुप्लीकेट बन जाएगी एक और लेयर यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आके हम यहाँ पे इसके नीचे एक और लेयर क्रिएट करेंगे, इसको लिख देंगे BG2। ठीक है, और यहाँ पे आके जो है F5 प्रेस करके यहाँ पे हम ला के अपनी सेकेंड लेयर रखेंगे, सॉरी सेकेंड बैकग्राउंड रखेंगे। अभी इसको जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसकी को जो है जो हमने सेकेंड बैकग्राउंड रखा था उसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। और जो है यहाँ पे जो है हम इसकी को जो है पकड़ के आगे थोड़ा लाएंगे, हाँ, यहाँ तक लाते हैं। और जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके जो है हम इसको थोड़ा सा जो है ऊपर की ओर जो है उठाएंगे, क्योंकि रनवे में चलने के बाद हमारा प्लेन जो है थोड़ा ऊपर की ओर उठेगा। यहाँ से जो है हम इसको पकड़ के थोड़ा सा जो है इस प्रकार उठाएंगे, और जो है हम यहाँ पे एक F6 लगाएंगे, और थोड़ा जूम आउट करते हैं, इसको थोड़ा सा जो है आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे आके। ठीक है, इसके बीच में भी जो है हम क्लासिक ट्यून लगा लेते हैं। देखिए क्या हुआ, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, और यहाँ से थोड़ा सा उठ के ऊपर उठेगा, यहाँ तक। और इसके आगे जो है हम ये जो सेकंड बैकग्राउंड है मेरा उसको लाएंगे, इसको क्लिक करके यहाँ पे ला के रखेंगे, और इसका भी फ्रेम आगे तक हम क्रिएट कर लेंगे कुछ। यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आके अपने प्लेन का जो है ये जो लास्ट की है इसको अल्ट के साथ पकड़ के आगे रख देंगे यहाँ पे यहाँ पे, और इसको पकड़ के पीछे लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और इसको भी जो है यहाँ तक हम लाएंगे, प्लेन की लेयर को F6 प्रेस करेंगे यहाँ पे आके, और इसको जो है इस प्रकार जो है आगे यहाँ तक बढ़ाएंगे। और दोनों के बीच में जो है इसमें क्लासिक ट्यून लगा लेंगे, और बैकग्राउंड में देखिए हमारा ये अभी जो है F8 है, तो इसमें भी हम बैकग्राउंड में भी जो है क्लासिक ट्यून लगा लेंगे। और इसका भी जो है हम 2-3 कॉपी करके इसके आगे बना लेंगे, तो हम इसका कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V करेंगे बैकग्राउंड का, और जस्ट इसके आगे जो है यहाँ पे लाके लगाएंगे, थोड़ा आगे करते हैं, कंट्रोल V करते हैं, एक और जो है कॉपी करके इसके आगे लगाते हैं, इस प्रकार इसको। और ये दोनों शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके इसको फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेंगे। ठीक है, और जो है इसको भी फ्लिप हॉरिजेंटल कर लेंगे। ठीक है, और लास्ट की पे जो है यहाँ पे आके F6 लगाएंगे एक,
थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखिए यहाँ पे हमने जो है कॉपी जो की थी सेम जो है अल्ट के साथ पकड़ के लास्ट पे भी वही की रख देंगे। ठीक है, और जो है लास्ट की पे आके इसको भी ड्रैग करके जो है आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार। ठीक है, और जो है देखते हैं, देखिए इस प्रकार ये एनिमेशन हो रहा है। और इसी बीच में जो है हम यहाँ पे F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कर लेते हैं, F6 प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा जो है आगे की ओर लाएंगे और थोड़ा ऊपर। हम यहाँ पे क्लिक किए हुए हैं, F6 किए हुए हैं और यहाँ पे प्लेन के अंदर क्लिक करके जाएंगे जहाँ पे हमारे ये एरो थी बताएगी, यहाँ पे हम सभी को सेलेक्ट करके F6 प्रेस करेंगे और इसके आगे और पीछे के फ्रेम को जो है हम डिलीट कर देंगे। सभी को सेलेक्ट करके इसका क्लासिक ट्यून हटा लेते हैं और यहाँ पर भी जो है हम आके कुछ फ्रेम तक जो है सभी को सेलेक्ट करके F5 प्रेस कर देंगे। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो है हम 20 फ्रेम पे जाएंगे, सभी को F6 करेंगे और जो है इसके व्हील को जो है डबल क्लिक करके जो है यहाँ पे आके इसके व्हील को फोल्ड करा देंगे। ये पकड़ेंगे, इसके जो है पॉइंटर को देखिए हम पहले से ही सेट करके रखेंगे यहाँ पे ऊपर की ओर सभी के पॉइंटर को। इस प्रकार, और यहाँ पे सभी का F6 हटा के और फिर से लगा देंगे जिससे हमारा पॉइंटर सेट हो जाए। ठीक है, और इसको जो है इस प्रकार फोल्ड कराएंगे ऊपर की ओर, इसको भी जो है ऊपर की ओर फोल्ड करा देंगे और इसी प्रकार जो है इसको भी। ठीक है, सभी के बीच में क्लासिक ट्यून लगा देंगे। देखिए हमारा जो ये व्हील जो है फोल्ड हो गया। ठीक है, हम बाहर आएंगे और देखते हैं यहाँ से जो है ये इस प्रकार जो है फोल्ड होते हुए ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे आके जो है इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इस फ्रेम से बाहर निकालते हैं और इसको बिल्कुल जो है हम बराबर में कर देंगे, बिल्कुल फ्लैट इस प्रकार। ठीक है, अभी देखिए काफ़ी तेज़ जा रहा है तो थोड़ा और आगे हम जो है फ्रेम बढ़ा लेते हैं इसमें, सभी को सेलेक्ट करके अल्ट के साथ जो है इसको आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। अभी देखिए ये भी फ्रेम बन गया है तो इसको हमें नहीं बनाना था, तो यहाँ पे आके F7 प्रेस कर देंगे। हमारा क्या एनिमेशन हुआ है, और जो है यहाँ से इस फ्रेम के अंदर इंटर हुआ है यहाँ से, और जो है ये इस प्रकार जो है आगे बढ़ा और जो है प्लेन अंदर चला गया और ये आगे बढ़ते चला गया है। और इसके आगे भी जो है हम यहाँ पे जो है एक और न्यू ले लेंगे बैकग्राउंड 3 के नाम से। ठीक है, इसको भी नीचे रख देंगे और यहाँ पे आके जो है F5 प्रेस करके यहाँ पे एक और ले फ्रेम रखेंगे, सॉरी बैकग्राउंड रखेंगे। हमारा ये बैकग्राउंड है, कंट्रोल C करके कंट्रोल V करेंगे यहाँ पे आके
ठीक है, इसको भी पूरा प्रॉपर सेट कर लेंगे। ठीक है, और इसकी भी जो है कॉपी बना लेंगे, Ctrl+C Ctrl+V। और यहाँ पे भी जो है सभी को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और F8 प्रेस कर लेंगे, Ctrl+G करके। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे सभी को सेलेक्ट करके F5 प्रेस करेंगे और जिस फ्रेम को हमें नहीं चाहिए उसको जो है हम यहाँ पे आके F7 कर देंगे, आगे की क्लास सेटिंग को हटा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मेरा प्लेन आगे आ गया है, तो इसको हम पीछे खींच के लाएंगे और यहाँ पे आके F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर भी F6 प्रेस करेंगे। दोनों के बीच में जो है क्लास सेटिंग लगा लेंगे और लास्ट फ्रेम पे आके इस बैकग्राउंड को जो है इस प्रकार खींच के पीछे ले जाएंगे और फ्लाइट को जो है प्लेन को आगे की ओर लेके आएंगे। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं हमारा क्या एनिमेशन हुआ है। Ctrl+Enter करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।